समझता हूँ कि इस वक्त गरीब का चूल्हा बिल्कुल बंद है। साहब, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी के साथ जुल्म अजीम हो रहा है, गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे जो इस रियासत के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगर इन डिटेल उनकी मालूमात ली जाए तो तकरीबन 4000 करीब के मेगावाट के करीब जो है वो इस रियासत के अंदर बिजली पैदा हो रही है। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के हर शहर में लोग जो है वो सड़कों पर हैं। यानी आप क्यों खड़े हैं यहाँ? हम इसलिए खड़े हैं कि यहाँ कुछ आटे की हड़ताल है, इन लोग हमें ज़रूरत है आटे की और आटा बहुत कम कर दिया इन्होंने यहाँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल बाज़ार मंडोल में, जहाँ पे बेजा टैक्सीज, आटे की कीमतों में इजाफे और मौजूदा जो महंगाई है उस महंगाई के ख़िलाफ़ इस वक्त शदीद एहतजाज जारी है, धरना जारी है और आज़ाद कश्मीर भर में आज पहिया जम शटर डाउन हड़ताल है। मेरे साथ सरदार फयाज साहब मौजूद हैं, बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में जहां हड़ताल है, पहिया जम शटर डाउन, वहीं पे बल बाज़ार में भी आपने एहतजाज कर रखा है। इस एहतजाज का बुनियादी मकसद और फिर हुकूमत से क्या मुतालबा? जी, बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब आपका, JK न्यूज़ का, कि आपने हमें मौका दिया है कि हम अपनी बात जो है वो और बाब अख्तियार तक पहुँचा सकें। तो जिस तरह आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर एहतजाज हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़ और बिजली के बिलात पर जो बेजा टैक्सीज़ हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज हो रहा है। चूँकि अब आवाम के अंदर मैं ये समझता हूँ, जिस तरह हम लोगों के साथ बात होती है और मैं ख़ुद भी चूँकि एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम ये पूरा महसूस कर रहे हैं कि अब आवाम के बस में नहीं रहा है कि वो बिजली का बिल देगा तो बच्चों की फ़ीसें नहीं अदा कर सकेंगे। अगर बच्चों की फ़ीसें देंगे तो वो घर में सौदा सल्फ नहीं ला सकेंगे। एक गरीब आदमी 2400 या 2500 आटे की थैली कैसे खरीदेगा? जी, यही तो हमारे मुतालबा है हुकूमत से कि मौजूदा हालात के अंदर हमें जो है, जिस तरह मकबूजा इलाकों के अंदर होता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, उसको सामने रखते हुए जो है जिस तरह सब्सिडी देना जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है वो दे, ताकि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ जो है आसानी के साथ बसर कर सकें। और बिजली पर जो बेजा टैक्सेस जो हैं इनका भी खात्मा किया जाए। और बिजली जो है चूँकि प्रॉपर लोगों को मिल भी नहीं रही है, ये एक ऊपर से और बड़ी बदमाशी है। गर्मी का जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बिजली बंद हो जाती है और जब कहीं मौसम ठीक होता है तो बिजली मुयस्सर आ जाती है। तो हम इनके इस जो है वो इस घटिया इक़दामात की मज़म्मत करते हैं और मुतालबा कर रहे हैं हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत से कि फ़िल फौर महंगाई का खात्मा करके लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उन पर सब्सिडी दी जाए ताकि लोग अपनी आसानी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। नजम सकीब साहब, एक गरीब आदमी जब 200 यूनिट का बिल 6000 रुपये और 300 यूनिट का बिल 9600 या 10,000 रुपये पे करेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिर गरीब जिएगा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम लतीफ़ साहब, आपने मेरी दुखती रग पे ही हाथ रखा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त गरीब का चूल्हा बिल्कुल बंद है। पिछले 3 साल से लेकर इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास का बंदा भी अपने अखराजात जो वो खाना पका के खाता था, चूल्हा जलाता था, वो भी उसका बंद हो चुका है। तो गरीब की और एक लेबर जो एक दिहाड़ीदार मज़दूर है उसकी तो बात ही कुछ और है कि वो बेचारा किस तरह फाके अपने काट रहा है। इस पर कोई हमारा जो नुमाइंदे हैं और जो हमारी हुकूमतें हैं वो तवज्जो नहीं दे रही। हालांकि फ़कत एक काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, मैं मशवरा भी देना चाहता हूँ आपके ज़रिए इस हुकूमत को कि आज़ाद कश्मीर ख़ित्ता के अंदर से जो बिजली इस वक्त पैदा हो रही है, हमारी ज़रूरत ख़ित्ता कश्मीर के अंदर सिर्फ 400 या 450 मेगावाट बिजली इस वक्त ज़रूरत है। तो खुदारा ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, इस बात पर गौर से सुनो कि हमारे जो गरीब अवाम है, कम अज़ कम एक बिजली जो हम ही आपको दे रहे हैं वो तो हमको कम अज़ कम आप इस एहतजाज के ज़रिए जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि खुदारा जो मंगला डैम से आप जो बिजली हमारी लेके जा रहे हैं, बड़ाली डैम से लेके जा रहे हैं, इसी को हमारे इलाके के लिए फ्री कर दें, फ्री जोन बना दें, ताकि ये कुछ लोग जो अपने कमाई के ज़रिए अपने चूल्हे जलाते हैं उनके चूल्हे तो जलते रहें। नजम साहब, पंजाब में अगर बिजली फ्री हो सकती है तो क्या कश्मीर में नहीं हो सकती?
सर कश्मीर का तो पहला राइट है मोहतरम लतीफ़ कादरी साहब, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी के साथ जुल्म अजीम हो रहा है। इसके लिए आज कश्मीरी कौम खड़ी है। मैं आवाज़ भी देना चाहता हूँ अपनी इस कौम को कि जब तक हम इस अपने हकूक़ को जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े नहीं होंगे, जिस तरह आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी ने जो एक कॉल दी थी उसके ऊपर लोग खड़े हैं अपने हकूक़ के लिए, तो इसके लिए हमें अपने बहुत सारे काम करने होंगे। इसलिए जाकर जब तक हम जिस तरह के, मैं समझता हूँ कि इनको जो मुराद दी गई हैं, आप देखें कि 42 से 32 वज़ीर उनने बना दिए और उनको जो मुराद हैं, पेट्रोल है सिर्फ कितना, वो एक खित्ता के अंदर अगर ये सारी मुराद इनकी ख़त्म कर दें तो गरीब का चूल्हा जल सकता है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ नामवर सहाफ़ी सरदार सखावत सदोज़ोई साहब मौजूद हैं। हालात हाज़रा पे और बिलखसूस जो अवामी इशू हम पे बड़ा इनका तजर्बा भी है और आम तौर पे ये गुफ्तगू भी करते हैं, कालम भी लिखते हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा सर, एक गरीब आदमी जब 200 यूनिट का बिल अदा करेगा, 2400-2500 रुपये की एक थैली ख़रीदेगा, तो फिर वो हुकूमत जो लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद रही है वज़रा के लिए, दिन ब दिन उनकी मुराद बढ़ती जा रही है, गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे जो इस रियासत के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अगर इन डिटेल उनकी मालूमात ली जाए तो तकरीबन 4000 करीब के मेगावाट के करीब जो है वो इस रियासत के अंदर बिजली पैदा हो रही है। तो हमारे जो छोटे छोटे डैम्स हैं उन पर अगर फोकस किया जाए तो हमारी इस रियासत की सिर्फ 350 मेगावाट ज़रूरत है बिजली, वो पूरी हो सकती है। इस वक्त आपके सामने है कि लोड शेडिंग इंतहा को पहुँच चुकी है। रात गए तक जो है वो लोड शेडिंग हर घंटे के बाद लाइट बंद कर दी जाती है। तो अगर इस मुनासबत से देखा जाए तो रियासती वसाइल की सूरत में इतने भारी बिल जो है वो एक गरीब की पहुंच से दूर है। पंजाब में जब ज़िमनी इलेक्शन थे तो उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में 200 से कम इस्तेमाल करने वाला एक सर्व उसको फ्री कर दी थी बिजली। अगर पंजाब में फ्री हो सकती है तो क्या कश्मीर में फ्री नहीं हो सकती? बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का भी यही मुतालबा है। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के हर शहर में लोग जो है वो सड़कों पर हैं, जिनका यही मुतालबा है कि जो हमारे वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए सबसे पहले हमारी ज़रूरत को पूरा किया जाए। और उसमें अगर देखा जाए तो 350 मेगावाट बिजली कुछ ज़्यादा नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को इससे इस्तिस्ना करार दिया जा सकता है। इनका शुक्रिया। अंकल जी, आप क्यों खड़े हैं यहाँ? हम इसलिए खड़े हैं कि यहाँ कोई आटे की हड़ताल है। इन लोगों के बहुत सख्त किस्म को आटा मिल रहा, बहुत कम किस्म का आटा मिल रहा है, नाबली जिसका नाकस की भी मिल रहा है। हफ्ते में मिलना है, जितना हफ्ते में मिलता है, पर जिस तरह तक 20-30 से गुत्थियाँ मिलती थी बैग, वो आज मैं नाबली 12 और 13 पर चले गए। इस मरतबा जो आपने बिल पे किया, कितने का बिल पे किया? कौन सा इस मरतबा बिल कितना पे किया? बिल किया नाबली, ये बहुत से इतना ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है आटे की, और आटा बहुत कम कर दिया इन्होंने। यहाँ आवाम बहुत खस्ताहाल है मंडोल की, ख़ास करके बाल बाज़ार में लोग सप्लाई वाले भी वो परेशान हैं। आटा पैसे से भी कम देते हैं हमें, लिहाजा हमें आटे की अक्सरियत से नाबल आटा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये कुछ मुजाहिरीन थे जो गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत अगर हमें आटे पे, बिजली पे जब तक सब्सिडी नहीं देती, बिल जो है वो कम नहीं करती, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन कराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।